अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा प्रोग्राम है 12.27। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, इसलिए साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को एंड तक देखा करें स्टूडेंट्स, क्योंकि एंड पर प्रैक्टिकल करवाने होते हैं जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए वीडियो को कोशिश किया करें कि एंड तक देखा करें। चलें, आज का हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं डेट प्रिंट ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं ऑड लेस देन 100, जो 100 से कम है, कि 100 से कम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड नंबर हैं, उनको प्रिंट किया जाए स्किपिंग दोज डेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। और उनको प्रिंट नहीं करवाना, उनको स्किप करवाना है जो 7 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 7 है, 21 है, ठीक है, क्योंकि 21 7 पे डिवाइड होता है, ऑड नंबर भी है, 7 ऑड नंबर भी है और 7 पे डिवाइड भी होता है। कहता है 100 तक जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट करवाने हैं, सिवाय उन नंबर्स के जो 7 पे डिवाइड होते हैं। जो 7 पे डिवाइड होते हैं वो नंबर आपने प्रिंट नहीं करवाने। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसे हम studio.h कहते हैं। दूसरा हमारी फाइल है इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसे हम conia.h कहते हैं। आगे हम मेन फंक्शन यूज करते हैं void main, जिसका काम क्या है, जिसके थ्रू कंट्रोलर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होगा। आगे प्रोग्राम की बॉडी हमने स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने एक वेरिएबल लेने हैं कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए। तो देखें 1 से लेकर 100 तक और नंबर प्रिंट करने हैं, तो जो कि 7 पर डिवाइड ना हो रहे हो वो प्रिंट नहीं करने हैं। तो सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जो इनको लूप को कंट्रोल करे, 1 से लेकर 100 तक वो एग्जीक्यूट कर दे लूप को। इंट नंबर प्रिंट करने हैं तो इंट ले रहे हैं। आई हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका काम क्या है कि वो आपके लूप को कंट्रोल करेगा। क्लियर स्क्रीन हम फंक्शन लगा दिया जो आपकी स्क्रीन को, प्रीवियस को, रिजल्ट को क्लियर कर देगा। आगे हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं फॉर आई। हमारा स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, क्योंकि उसने कहा लेस देन 100, 100 से कम, 100 से कम तो मतलब 1 से लेकर 100 तक। तो आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से होगा। आई कहां तक जाएगा, 100 तक। अब सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, ऑड नंबर के अलावा हमने इवन नंबर तो प्रिंट नहीं करवाने। अगर 1 से 100 तक ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं तो इसलिए हम क्यों ना आई के अंदर 2 का इजाफा कर दें। 2 का इजाफा करने से 1 के अंदर जब 2 का इजाफा होगा तो वो 3 बन जाएगा, 3 के अंदर 2 का इजाफा होगा तो 5 बन जाएगा, 5 के अंदर 2 का इजाफा होगा तो 7, फिर 9। तो जस्ट हमारे ऑड नंबर ही निकलेंगे, इवन नंबर आएंगे ही नहीं। इसलिए हमें इवन नंबर के लिए फिर हमें कंडीशन भी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी अगर हम 2 का इजाफा करते हैं। और अगर हम यहाँ 1 का इजाफा करते हैं तो फिर हमें एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इवन और ऑड को अलग करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर हम 2 का इजाफा कर देते हैं तो हमें इवन और ऑड के जो मसले दरपेश आएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम 2 का इजाफा करें ताकि डायरेक्ट हमारे पास जो नंबर आए वो ऑड ही आए। अब उसने कहा है कि नंबर निकलेंगे तो ऑड, लेकिन 7 पे जो डिवाइड हो वो प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर इफ अगर जो आपका आई है अगर उसको 7 पे डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर ना हो, फिर वो क्या कर दे जी, प्रिंट कर दे। किसको, नंबर को, परसेंटेज डी
और आई आ गया, आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो बॉडी है प्रोग्राम की वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, गेट ch, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं इसको, क्या हमारा कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं इससे। तो सबसे पहले देखें जी, इंटीजर आई लिया हुआ है वेरिएबल, हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया हुआ है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 जो है वो कंडीशन पर आएगा, यहाँ से इनिशियलाइजेशन पे कंडीशन पर आ जाएगा, कंडीशन पर चेक करेगा आई 1 लेस देन 100, कंडीशन ठीक है, बॉडी के अंदर इंटर हुआ। अब आई को 7 पे डिवाइड किया, आई कितना है, 1 है, 7 पे डिवाइड किया। जब डिवाइजर जो वो बड़ा हो जाए तो वो खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। इसका मतलब क्या बन गया, रिमाइंडर 1। तो 1 इज इक्वल टू नॉट 0, 0 के बराबर नहीं है 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब वो यहाँ आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की कितनी वैल्यू 1, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी 1। वापस यहाँ से कहाँ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे गया, आई कितना है, 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो यहाँ से 3 आया, 3 लेस देन 100, कंडीशन ठीक है, तो यहाँ आया अंदर बॉडी के अंदर, और 3 को डिवाइड किया, तो अब फिर ये लेस देन है बाहर डिवाइजर से, इसलिए मतलब ये फिर खुद एक रिमाइंडर बन गया, तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन अभी ट्रू है। वापस आया स्टेटमेंट्स के ऊपर और उसने 3 को प्रिंट कर दिया क्योंकि आई की वैल्यू 3 है। इसका मतलब फिर 5 हो जाएगी, 3 + 2 5 हो गया। 5 को यहाँ जब चेक किया गया तो 5 लेस देन 100, कंडीशन ठीक है, तो सो ऑन। वापस नीचे आया, फिर कंडीशन चेक की गई कि आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, लेस देन 7, 7 बड़ा है, 5 छोटा है, क्योंकि डिवाइडर जो होता है वो खुद बड़ा हो गया है, तो इसलिए जो 5 है वो खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा। तो 5 रिमाइंडर बन गया, 5 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ठीक है, 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, तो वापस नीचे आएगा और 5 को प्रिंट कर देगा। वापस गया, 5 + 2 कितना बन गया, 7 बन गया, तो 7 को जब यहाँ चेक किया गया तो लेस देन 100, कंडीशन ट्रू है। नीचे आया तो 7 को जब 7 पे डिवाइड किया गया तो 1 आया, आंसर 1 आया, रिमाइंडर कितना बना उसका, रिमाइंडर तो 0 बना। अब 0 बराबर नहीं है 0 के, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो गया है तो वो इसको स्किप कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा, वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे चला जाएगा। 7 + 2 9 बन जाएगा। अब यहाँ 9 चेक किया जाएगा, 9 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू है। वापस आया, 9 को उसने 2 पे डिवाइड किया, 7 पे डिवाइड किया, तो 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर बचा, जब 2 नहीं है बराबर 1 के, कंडीशन ठीक है। फिर नीचे आया, 7 की जगह पर उसने क्या प्रिंट कर, आई की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो उसने 9 प्रिंट करवा दिया। अब देखें जी, 1 3 5 और 9 प्रिंट हुआ है, 7 प्रिंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं प्रिंट हुआ था, क्योंकि वो डिवाइड हो गया था और कंडीशन फॉल्स हो गई थी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से वो 7 प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरह हर दफ़ा 2 का इजाफा होता रहेगा, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी और ये 100 तक जाएगी। इस तरह जो भी अदद 7 पे डिवाइड हो जाएंगे उनका रिमाइंडर 0 निकल आएगा। 0 निकलने की वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस वजह से ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। इसलिए 7 पे जो भी अदद डिवाइड होंगे वो आपके प्रिंट नहीं होंगे। बाकी जितने भी 1 से लेकर 100 तक जो भी डिजिट्स होंगे वो ऑड नंबर सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो सो ऑन, ये 99 तक आपके जो इंटीजर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। चलें इसी प्रोग्राम को स्टूडेंट्स हम लैपटॉप की स्क्रीन पे करके देखते हैं कि आया कि वहाँ हमारा ये रिज़ल्ट शो होता है या नहीं।